नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। देखिए भाई, आपके नए चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। काफी पिछले 4.5 साल के संघर्ष भरे समय को देखा हरियाणा के युवाओं ने। अब हरियाणा का युवा ये उम्मीद कर रहा है कि चुनाव के 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, उनको एक स्थायी जो रोजगार है वो मिल जाए। लेकिन उसकी जो सरकार की जो मंशा है वो लग नहीं रही है। सामाजिक आर्थिक अंक के जो मामले है उसमें सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और जो हाईकोर्ट की वर्डिक्ट आई है इन नंबरों पे वो एक लैंडमार्क डिसीजन है, उसको आप पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जाके सरकार इस मैटर को एग्जेजरेट करेगी, चुनाव में इसका फायदा उठाएगी। जिसके 5 नंबर कटे हैं उसको ये दिखाएगी कि देखो हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन इसकी सुप्रीम कोर्ट जाने से जो बलि चढ़ेगी हरियाणा के युवा की, वो बहुत घातक सिद्ध होगी हरियाणा के युवा के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि आगे जो है आपके विधानसभा जो चुनाव है वो आपके सिर पे है। ठीक है। और उसके बाद ये सभी मैं आपको दिखा रहा हूं इन्होंने क्या कहा है। हम जल्दी सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। ये देखिए, पहली जो लाइन है इनकी यही है कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, युवाओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर वकालत करेंगे। अब ये अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। अच्छा, न्यूज वालों को न्यूज में आपका पूछना नहीं आता इनको। ठीक है। सरकार की सामाजिक नीति लागू करने पर अड़ी। हालांकि न्यूज़पेपर ने भी लिख दिया है कि सरकार अड़ी है, नीति लागू करने पे अड़ी। ये देखिए आप, अगर इस नीति लागू करने पे अड़ी रहेगी भारतीय जनता पार्टी, तो इसमें आपका बच्चों का नुकसान होगा। 4.5 साल से वैसे भी भर्ती नहीं हुई हरियाणा में, और अब इन पे सुप्रीमो कोर्ट खेलेगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीमो कोर्ट में सरकार हार जाएगी। क्योंकि जो ऐसा डिसीजन आया है, जिस डिसीजन को आपका सुप्रीमो कोर्ट भी नहीं छेड़ सकता। इंदिरा साहनी से लेके सुप्रीमो कोर्ट की काफी सारी वर्डिक्ट लगाई हुई है। अब ये देखिए, ये जो है इन्होंने हर रिजल्ट में गड़बड़ी कर रखी। नाम नाम के मतलब क्या ही बोले अब इनके बारे में, बस छोड़ ही दो, कोई फायदा नहीं है बोलने का। मुख्यमंत्री कह गए सुप्रीमो कोर्ट से जल्द निर्णय होगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसका इंतजार करें तो क्या भर्ती रुकी रहेंगी, ये भर्तियां चलेंगी कैसे? देखिए, उसके लिए हम अदालत में फाइल करें और जल्दी ही उसका निर्णय आएगा। हमारा यह भी उसी के अंदर है। जो बच्चे उस प्रक्रिया के तहत नहीं आए हैं उन सबको भर्ती के अंदर लेंगे। परंतु जिस से बात को लेकर दुष्प्रचार करे, जिस से बोल रहे कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, कोई खिलवाड़ नहीं है। तो दैनिक सवेरा पूछा कि आपने जो 50,000 बात की वो क्या पहले चल गई भर्तियां अलग है? नायब सैनी ने कहा कि हाँ, 50,000 अतिरिक्त है। न्यूज मीडिया वालों, इस बात को आपकी इसको है ना, इस प्रिंटिंग को फोटो फ्रेम करवा के रखना। ठीक है। नायब सैनी कह रहे हैं 32,000 जो चल रही है वो तो अलग है। ठीक है। और जो 50,000 आएंगी वो अलग है। मतलब यार कितना बड़ा मजाक है। इससे बड़ा मजाक हरियाणा के युवाओं के साथ हो सकता है क्या? अतिरिक्त 50,000 कह रही है। अभी इनकी झूठ का खुलासा होगा। दैनिक सवेरा को कह रहे हैं कि 32,000 अलग है और जो 50,000 हम करेंगे वो अलग है। इसकी प्रक्रिया चली हुई है सारी की सारी। युवाओं को सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। आज तक के इतिहास के अंदर किसी भी सरकार ने वह सम्मान नहीं दिया है। ये आपका मतलब जो भी पॉलिटिकल स्टंटबाजी हो करी है, आपकी सरकार ने 4.5 साल में रुलाने का काम किया है। आज तक इतिहास में किसी भी सरकार ने इतना युवाओं को नहीं रुलाया है। हरियाणा का युवा आपके द्वार गया, आपके जन संवाद कार्यक्रम में गया, हर आपको रिक्वेस्ट किया, आपके चेयरमैन को समझाने का प्रयास किया, आपके अधिकारियों को समझाने का प्रयास किया, आंदोलन किए, प्रदर्शन किया, भाई सीट क्वालिफाई कर दो, सीट क्वालिफाई कर दो। हरियाणा के सभी बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा, आपकी कोई भी भर्ती नहीं रुकेगी। ठीक है। लेकिन इन्होंने नहीं माना। युवाओं के लिए जो पारदर्शी नीति ये अटरम पटरम कह रहे हैं, उसमें कहा कि दूसरी बेंच का जो मंथन कुछ अलग हो सकता है, गरीबों के लिए हम जाएंगे। अब बिक जाए तो वही बात है, आप सुप्रीमो कोर्ट जाओगे, आपके ये मेरिटोरियस बच्चे का क्या है आपका आनंद करते हैं, और जो लैंडमार्क डिसीजन दिया है उसको आप पलट नहीं सकते। अब ये दूसरे न्यूज़पेपर में देखो क्या लिखा हुआ है। फिलहाल कर्मचारी चयन ग्रुप सीडी की भर्तियों पर फिलहाल संशय, मगर अगले 5 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। आयोग तय करेगा पुनर्याचिका दायर करें या सुप्रीमो कोर्ट जाएं। और ये आपका हिम्मत सिंह का इन्होंने इंटरव्यू लिया है। जो प्लान है अध्यक्ष वो हम उसे फाइनल करेंगे। हो सकता है जब थोड़ा ड्राफ्ट तैयार हो जाए हम रिव्यू के लिए चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए चले जाएं। अपील तो है ही, मगर उससे पहले रिव्यू का ऑप्शन है, उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको फाइट करेंगे, ये आपका कहा है।
मतलब तब तक कोई भर्ती नहीं रुकेगी, भर्ती रुकी रहेगी। तब तक अध्यक्ष ने कहा, हाँ अभी हम फैसले को देखते हैं कि संघ किन किन बिंदुओं पर कार्रवाई कर सकते हैं, किन पर नहीं कर पाएंगे। दैनिक सवेरा पूछा, हाईकोर्ट के फैसले उस पर दियो, कहा कि सिटी को प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाए, पद दोबारा विकृत की जाए, दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाए, तो छोड़कर जहां से भर्ती हुई वहां खड़ी है, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले में जो तथ्यात्मक कमियां हैं वो तो हम रिव्यू डालकर उन्हें ठीक कराएं, ये उन्होंने कहा। या सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पर इंतजार करेंगे, स्टे होती है नहीं, या सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएं और इस फैसले को लागू कर दें। तो इस ऑप्शन में आयोग अभी कौन सा चुना, देखने जवाब दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आपके अध्यक्ष कह रहे हैं, ये देखिए। लेकिन हो सकती है जब फाइलिंग स्टेज आए तो 4 5 10 दिन में तो रिव्यू फाइल करनी होगी, तो देखेंगे, लीगल टीम से डिस्कस आपका करेंगे। फिर ने पूछा कि इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर रिव्यू में नहीं जाएंगे, अध्यक्ष ने जवाब दिया, रिव्यू में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपील करेंगे, हम स्टडी करेंगे, अगर रिव्यू में बेटर अच्छी चीजें दिखेंगी तो मैं आपको लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं बता सकता, मना कर दिया लीगल आर्ग्यूमेंट बताने के लिए। हो सकता है कि हमें लगेगा कि बेटर रिव्यू में जाना बेटर होगा तो जाएंगे। और बयान में है कि जो रिजल्ट घोषित हुए, 5 अक्टूबर घोषित किए थे, वो भर्ती हमारी बच जाएंगी, इससे कुछ नहीं होगा। ये बयान पुराने अध्यक्ष का था, उनके टाइम में भर्ती हुई थी, अब चूंकि आप अध्यक्ष आ गए हैं, रिजल्ट का क्या होगा। अभी अध्यक्ष ने जवाब मैं वही कह रहा हूँ कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन पूछा तो मैंने आपको बता दिया, अब हम फाइट तो कर ही गए हैं, हम फाइलिंग में जाएं, अपील में जाएं, रिव्यू में जाएं, वह तो जाना ही है। अपील का प्लान बना रहे हैं, अपील डाल सकते हैं, फाइलिंग में जा सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो ये मतलब आपका जो पत्ते हैं वो खोल ले रहे हैं। और कुल मिला के ये देखिए, आपका ये ऑफिशियल नोटिस है आपका पदों का। और ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जो मीटिंग है वो ली थी कि भाई आप बच्चों के साथ दगाबाजी ना करिए, अधिकारियों को स्पष्ट दिया था। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बचाने का प्रयास करें अधिकारियों को। साथ में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सारे एग्जाम जो है सरकारी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज में होंगे। एक बड़ा डिसीजन भी योगी आदित्यनाथ ने लिया। तो मैं अब हिम्मत सिंह जी को ये बताना चाहता हूँ, देखिए हिम्मत सिंह जी, ये पॉइंट आपको भी पता है, आप भी वकील है, एडवोकेट है। इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी द कमीशन इज एंसो डायरेक्टेड, आपको आदेश दिया जाता है टू फ्रेम रूल्स ऑफ द कमीशन फॉर कंडक्टिंग इट्स एग्जामिनेशन विदाउट लिविंग एनी डिस्क्रिशन फॉर इट्स ऑफिशियल और मेंबर्स टू टेक डिसीजन ऑन देयर विम्स एंड फेंसेस। उनको अपने ख्याली पुलाव पर डिसीजन ना लेने दें, जिसकी वजह से प्रेजेंट लिटिगेशन हुई है। आप दोबारा से पॉलिसी बनाएं। ठीक है, आप भी पढ़े लिखे हैं, इस पॉइंट को पढ़िए। साथ में कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को हम डायरेक्ट करते हैं कि वो एक अच्छे इंसान को जिसको एक्सपीरियंस हो एग्जाम कंडक्ट करवाने का, सेक्रेटरी को बदले, क्योंकि जो सेक्रेटरी ने एफिडेविट दिया है वो उसको उस एफिडेविट ने हमको मिसलीड किया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपकी पढ़नी चाहिए हिम्मत सिंह जी को। सबसे बड़ी चीज हिम्मत सिंह जी को ये देखनी चाहिए, 90 विधानसभा आपकी टारगेट पे है, 3 लाख बच्चे, तो टोटल 11 लाख बच्चे थे, 3 लाख तो वो हैं जिनको आप पेपर में मौका नहीं दे रहे सीईटी क्वालिफाई होने के बाद, 7 लाख वो हैं जो आपके क्या नाम है सीईटी क्वालिफाई नहीं हो पाया, 10 लाख तो ये हो गए, 6 लाख वो हैं जो नए +2 BA पास हो गए। तो टोटल कितने हो गए आपके 16 लाख, और इनके परिवार वाले 70 से 80 लाख। तो ये जो 70 से 80 लाख बच्चे हैं, ना तो ये फॉर्म भर पा रहे हैं पिछले 4.5 साल से, ना ही एग्जाम में बैठ पा रहे हैं। अगर आप इन 80 लाख परिवार वालों को पेपर में नहीं बैठाओगे, इनके फॉर्म नहीं भरवाओगे, तो आप विधानसभा चुनाव कैसे जीत पाओगे। तो जो आपका बेनिफिट है वो कांग्रेस उठाएगी। कांग्रेस तो कह रही है कि हम सीईटी को खत्म कर देंगे, हम सभी हरियाणा के बच्चों को, सीईटी खत्म नहीं होगा तो हम सभी हरियाणा के बच्चे को बिठाएंगे। तो इस बात का तोड़ क्या है, तोड़ तो नहीं है, ये तो बच्चों को ही उल्टा कोस रहे हैं, भर्ती को गैंग है। ठीक है, कर्मचारियों को बोल रहे हैं चुनाव राव गैंग है। जब तक आप ऐसी शब्दावली का प्रयोग करोगे तो आपके हाथ से चीजें फिसलती क्या, मतलब जा ही चुकी है। अब भी हिम्मत सिंह जी के पास ये मौका है कि बचे हुए ग्रुप में सभी को बिठाए, 10,000 ओपन भर्ती करे और हरियाणा पुलिस को ओपन में लेके आए। तो आपके नए बच्चे भी सज जाएंगे, पुराने बच्चे भी सज जाएंगे। और अगर यही इनको अड़ लगानी है कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो भैया फिर कोई भर्ती आपकी नहीं हो सकती है। धन्यवाद, ये थी आज आपके लिए अपडेट। सीईटी क्वालिफाई एकमात्र ऑप्शन है, ये हिम्मत सिंह जी को भी पता है, नयाब सैनी को भी पता है, सभी को पता है। बस अपनी अहंकार को त्याग कर गलती को स्वीकारना है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।